मित्रों, 28 मार्च 2021 को इस चैनल को आरंभ किए हुए 3 साल पूरे हो गए। इस दौरान दर्शकों का भरपूर स्नेह एवं समर्थन मिला है, अतः मैं समस्त दर्शकों का आभारी हूं। इस चैनल को अब तक लगभग 1,84,000 दर्शकों ने सब्सक्राइब किया है, किंतु प्रतिदिन लगभग 20-25 हजार दर्शक ही चैनल को देखते हैं, जो कि सब्सक्रिप्शन की संख्या को देखते हुए कम है। अतः मेरा अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन अर्थात घंटी के चिन्ह को भी क्लिक करें, ताकि आपको चैनल पर अपलोड की गई प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि हुमायूं के विश्वस्त अमीर कराचह खां ने कांधार पर मिर्जा हिंदाल का अधिकार करवा दिया तथा हुमायूं को संकट में जानकर उसे कांधार आने का निमंत्रण भिजवाया। इस पर हुमायूं ने अपनी बुआ खानजादह बेगम को अपनी दूत बनाकर अपने भाइयों से बात करने के लिए कांधार भेजा। खानजादह बेगम ने बाबर के बेटों को सलाह दी कि बादशाह बाबर ने हुमायूं को बादशाह बनाया था, इसलिए हुमायूं के भाई हुमायूं को अपना बादशाह मानते हुए उसकी आज्ञा का पालन करें। किंतु कामरान ने अपनी बुआ खानजादह बेगम तथा अपनी विमाताओं दिलदार बेगम और आकह बेगम के सामने प्रस्ताव रखा कि कांधार में कामरान के नाम का खुतबा पढ़ा जाए। जब परिवार की स्त्रियों ने कामरान के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो कामरान ने काबुल घेर लिया। 4 माह की घेरेबंदी के बाद परिवार की बड़ी बूढ़ी औरतों ने कामरान से कहा कि जब तक हुमायूं यहाँ पर नहीं है तब तक कामरान के नाम का खुतबा पढ़ा जा सकता है। इस पर कामरान ने काबुल से घेराबंदी हटा ली तथा काबुल का शासन मिर्जा अस्करी को दे दिया। कामरान ने मिर्जा हिंदाल को लमगानात और उसके निकटवर्ती दर्रों का गवर्नर नियुक्त किया तो मिर्जा हिंदाल नाराज होकर एकांतवास करने लगा। उधर हुमायूं सिंध के जून नामक स्थान पर अपनी बुआ खानजादह बेगम के लौटने की प्रतीक्षा करता रहा। हुमायूं का आर्थिक संकट गहराता जा रहा था और उसके पास सैनिकों की संख्या भी बहुत कम रह गई थी। इसलिए हुमायूं स्वयं ही कांधार की तरफ जाने का विचार करने लगा। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि मिर्जा शाह हुसैन ने हुमायूं के पास अपने दूत भेजकर उससे कहलवाया कि अब आपके लिए उचित है कि आप सिंध छोड़कर कांधार चले जाएं। हुमायूं को लगा कि मेरी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि अब तो दुश्मनों को भी मुझ पर दया आ गई। दर्शकों को स्मरण होगा कि कुछ दिन पहले ही सहवन के किलेदार मीर अलैकह ने भी हुमायूं की नावों को सामान सहित पकड़ लिया था और हुमायूं से कहलवाया था कि पुराने नमक का विचार करके मैं आपको सलाह देता हूं कि आप सहवन से चले जाएं। इस पर हुमायूं ने सहवन के किलेदार की सलाह मानकर सहवन का क्षेत्र छोड़ दिया था। अब ठीक यही सलाह ठट्ठा का शासक भी दे रहा था। हुमायूं ने ठट्ठा के शासक मिर्जा शाह हुसैन की यह सलाह स्वीकार कर ली तथा मिर्जा शाह हुसैन को सूचित किया कि मेरे कंप में घोड़े और ऊंट बहुत कम बचे हैं, यदि तुम हमें कुछ घोड़े और ऊंट दे दो तो हम कांधार चले जाएं। मिर्जा शाह हुसैन ने दुश्मन होते हुए भी हुमायूं की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली तथा उससे कहलवाया कि जब आप नदी पार करेंगे तब 1000 ऊंट जो उस पार हैं हम आपके पास भिजवा देंगे। इस पर हुमायूं अपने स्त्री, पुत्र, सैनिक एवं कर्मचारियों के साथ नावों में सवार हुआ और 3 दिन तक नदी में चलता रहा। ठट्ठा राज्य की सीमा के पार नवासी नामक एक गांव था, जहां हुमायूं तथा उसके साथियों ने नावों से उतरकर स्थल मार्ग से यात्रा करने का विचार किया। हुमायूं ने सुल्तान कुली नामक अपने मुख्य ऊंटवान को
मिर्जा शाह हुसैन के अधिकारियों के पास भेजा कि वह शाह द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे ऊँटों को ले आए। सुल्तान कुली हुमायूं के आदेशानुसार मिर्जा शाह के अधिकारियों से 1000 ऊँट ले आया। हुमायूं ने सभी ऊँट अपने उन सैनिकों को दे दिए जिनके पास सवारी करने के लिए घोड़ा या ऊँट नहीं बचा था। शेष बचे हुए ऊँट सामान ढोने के लिए नियत किए गए। गुलबदन बेगम ने मिर्जा हुसैन शाह द्वारा उपलब्ध कराए गए ऊँटों का बड़ा रोचक वर्णन किया है, जिससे ज्ञात होता है कि मिर्जा ने हुमायूं को ऊँट उपलब्ध करवाकर उसके प्रति उदारता का परिचय नहीं दिया था, अपितु यह भी मिर्जा शाह हुसैन द्वारा हुमायूं को बर्बादी के अंतिम छोर पर पहुंचाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र था। ये ऊँट सीधे जंगलों से पकड़कर लाए गए थे। इन्हें किसी तरह का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था और इन पर कभी भी किसी मनुष्य ने सवारी नहीं की थी। इसलिए जब इन ऊँटों पर सैनिक और अन्य मनुष्य सवार हुए तो ऊँट उन्हें धरती पर पटक कर जंगल की तरफ भाग गए। जिन ऊँटों पर बोझा लादा गया वे या तो बोझा गिराकर जंगलों में भाग गए या फिर पीठ पर बोझा लिए हुए ही उछलते कूदते जंगलों की तरफ चले गए। बहुत से ऊँट घोड़ों की टापों से बिदक जाते थे और उछलने लगते थे। इस कारण बहुत से सैनिक घायल हो गए और ऊँटों की पीठ पर लदा हुआ सामान ऊँटों की ही लातों द्वारा कुचलकर नष्ट कर दिया गया। इस प्रकार हुमायूं का बहुत सा रसद और आवश्यकता का अन्य सामान भी हुमायूं के हाथ से निकल गया। तब कहीं जाकर हुमायूं को समझ में आया कि दुश्मन ने हुमायूं पर दया नहीं की थी, अपितु बर्बादी का विचित्र जाल रचा था। इस प्रकार 200 से अधिक ऊँट हुमायूं को बर्बाद करके जंगलों में भाग गए। इस प्रकार हर ओर से मायूस होकर हुमायूं ने भारत की भूमि छोड़ दी और उसने जीवन में एक बार फिर कांधार की तरफ कूच करने का निर्णय किया। जब हुमायूं का काफिला सीबी के निकट पहुंचा तो वहां मिर्जा शाह हुसैन का मुख्य ऊँटवान महमूद स्वयं मौजूद था। महमूद ने सीबी के किले को भीतर से बंद कर लिया और हुमायूं के लिए नया जाल बुनने लगा। हुमायूं ने सीबी से 6 कोस की दूरी पर अपना डेरा लगाया। यह स्थान वर्तमान समय में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है तथा दुनिया की सबसे गर्म पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। इन पहाड़ियों का तापमान गर्मियों में 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, किंतु इस समय सर्दियां थीं, इसलिए हुमायूं को मौसम की तरफ से कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। हुमायूं ने अपने कुछ गुप्तचर हुमायूं के प्रति कामरान की मनोदशा जानने के लिए मीर अला दोस्त नामक अपने एक परिचित के पास भेजे जो कांधार में रहता था। इन गुप्तचरों के लौट कर आने तक हुमायूं ने इसी स्थान पर टिके रहने का निश्चय किया। मिर्जा शाह हुसैन के मुख्य ऊँटवान महमूद ने हुमायूं के इन गुप्तचरों को पकड़ लिया, किंतु हुमायूं को यह बात ज्ञात नहीं हो सकी। वह उन गुप्तचरों की प्रतीक्षा में सीबी के निकट ही रुका रहा। किसी तरह से ये गुप्तचर स्वयं को मुक्त करवाकर मीर अला दोस्त तक पहुंचे। मीर अला दोस्त ने उन गुप्तचरों के साथ 3000 अनार तथा कुछ सूखा मेवा हुमायूं के लिए भिजवाया और उसे सलाह दी कि इस समय मिर्जा अस्करी कांधार में है। यदि वह हुमायूं को आमंत्रित करे तभी हुमायूं कांधार की तरफ जाए, अन्यथा कांधार और काबुल से दूर ही रहे। बादशाह को समझना चाहिए कि उनके पास सेना नहीं है, अतः बादशाह स्वयं ही सोच लें कि कामरान उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा। इस विचित्र संदेश को सुनकर हुमायूं चिंता में डूब गया। अगली कड़ी में देखिए, पिशाचों के देश में पहुंच गया हुमायूं। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।